अगर आप पीएफ के मेंबर हैं, आपके पास एक यूएन नंबर है, आपको उसे इस्तेमाल करने के लिए कोई भी काम पीएफ का करने के लिए उसे एक्टिवेट करना बहुत ज़रूरी होता है। आज की वीडियो में मैं आपको एक्टिवेट का एक बेस्ट तरीका बताऊंगा जिससे आप अपने फ़ोन से खुद से ही 5 मिनट के अंदर अपना यूएन एक्टिवेट कर पाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम सागर है। ये जो चैनल है ये एक्सक्लूसिव पीएफ की बातें करता है और आपको यहाँ बेस्ट जानकारी देता है। आपको जानना होगा कि पीएफ के अंदर में एक्टिवेट करने का काम आप दो तरह से कर सकते हैं। पहला तरीका है पीएफ की वेबसाइट पे जाके, जिसे मेंबर होम कहा जाता है, और दूसरा तरीका है आप अपने फ़ोन से ही अपना यूएन एक्टिवेट कर सकते हैं। इसके लिए आपको उमंग नाम की एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी। ये भारत सरकार की एप्लीकेशन है और इस एप्लीकेशन के अंदर में अभी अभी 8 अप्रैल को एक नया फंक्शन लॉन्च किया गया है जो यूएन एक्टिवेट का फास्टेस्ट तरीका है, बहुत ही आसान तरीका है। आपको अपना जो बेसिक इंफॉर्मेशन है, जैसे आपका यूएन नंबर, आधार नंबर और मोबाइल नंबर, ये 3 चीज़ें डालनी है और आपका यूएन एक्टिवेट खुद से हो जाएगा। अब आपको लगेगा भाई ये डिटेल भी तो हम डाल रहे हैं, तो आप पुराना मेथड देख लीजिए जहां एक्टिवेट यूएन आप कर रहे हैं। एक्टिवेट यूएन जब आप करते हैं तो आपको यहाँ क्या क्या डालना पड़ रहा है। आधार नंबर डालना पड़ रहा है, आपको नाम टाइप करना पड़ रहा है, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर टाइप करना पड़ रहा है, कैप्चा कोड टाइप करना पड़ रहा है। उसके बाद आपको एक दो बार और ओटीपी आएगा। अगर मान लीजिए कि आप अपना किसी और के लिए यू एक्टिवेट कर रहे हैं तो आप इस वाले फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप खुद के लिए अपना यूएन एक्टिवेट कर रहे हैं तो उमंग एप्लीकेशन से बेस्ट फंक्शन आपको नहीं मिलेगा। इसमें आपको कैसे ये काम करना है, सबसे पहले आप एप्लीकेशन देख लीजिए। उमंग एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है और दूसरी एप्लीकेशन आपको ये वाली एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है, आधार फेस आरडी। ये एप्लीकेशन आप इंस्टॉल कर लेंगे फ़ोन में और उसके बाद आपको अपने किस तरह से ये बनेगा वो मैं समझा देता हूँ। उमंग एप्लीकेशन पे हम आ गए। सबसे पहले हमें अपना प्रोफाइल में लॉगिन कर लेना है। मेरा यहाँ पे फ़िलहाल लॉगिन हो रखा है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक बार इसे लॉग आउट कर देता हूँ। लॉग आउट करने के बाद में तो चलिए इस प्रोसेस को प्रैक्टिकली देख लेते हैं। सबसे पहले आपको उमंग एप्लीकेशन पे रजिस्टर करना होगा। ये मैं आपको लैपटॉप में खोल के दिखा रहा हूँ, आप इसे फ़ोन में करेंगे यही सब फंक्शन आपको दिखाई देंगे। अगर आपने पहले से बना रखा हो तो आपके पास ओटीपी से लॉगिन करने का ऑप्शन आता है। मोबाइल नंबर डालिए और ओटीपी डाल के आप लॉगिन कर सकते हैं। अगर आप नए हैं तो रजिस्टर करने पे आपको अपना अपना मोबाइल नंबर डालिए और एमपिन आप बना सकते हैं। बहुत आसान है, जैसे आप कोई भी नॉर्मल एप्लीकेशन में लॉगिन करते हैं वैसे ही हमें करना होता है। यहाँ पे जैसे मैं अपना मोबाइल नंबर डाल रहा हूँ, मोबाइल नंबर डाल के हमने सेंड ओटीपी किया। सेंड ओटीपी करके हमारे मोबाइल नंबर पे ओटीपी आ गया। बहुत बार ये सरकारी एप्लीकेशन है तो काम नहीं कर रही होती है। अगर आपको एक बार में ये ना हो पाए या किसी तरह का एरर दिखाई दे, आप दोबारा ट्राई कीजिए, ये काम आपका अच्छे से हो सकता है। यहाँ आप बैनर पे देख रहे हैं यूएन एक्टिवेशन की बात की जा रही है। अब हम यूएन एक्टिवेशन के लिए हमने वहाँ टच कर दिया तो यहाँ पे हम आ चुके हैं। अगर आपको अपने तरफ से सर्च करना हो तो यहाँ पे सर्च जाके ईपीएफओ पे टच कीजिए। ईपीएफओ पे टच करेंगे तो आपको यहाँ पे नीचे नज़र आएगा यूएन सर्विस अलॉटमेंट थ्रू फेस ऑथेंटिकेशन। अब ये जो ऑथेंटिकेशन वाला काम है ये हमें एक्टिवेट यूएन पे जाना है। अब कहते हैं कि आपको एंड्रॉयड पे ही जाना पड़ेगा, तो अगर एंड्रॉयड पे जाना है तो मैं आपको एप्लीकेशन खोल के दिखा देता हूँ कि किस तरह से ये होगा। सबसे पहले अगर बेसिक आपको इन्फॉर्मेशन दूँ तो आपको उमंग एप्लीकेशन सबसे पहले इंस्टॉल करना है। हमने सबसे पहले देखेंगे उमंग एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लिया। उसके बाद ये कुछ अलाउ करने के लिए कहता है, लोकेशन का एक्सेस हमने अलाउ कर दिया। उसके बाद हम ईपीएफओ हमने सर्च कर लिया। ईपीएफओ सर्च करके जैसा मैंने आपको बताया कि जिन फंक्शंस पे जाना है उन पे हमें सबसे पहले ये लॉगिन वगैरह करने की बात हो रही है। हमने अपना लॉगिन कर लिया। लॉगिन करने के बाद मैं आपको ये जो प्रोसेस बता रहा हूँ ये कंप्लीट प्रोसेस है, तो आपको अपने तरफ से जो है ये समझने में दिक्कत आ सकती है, इसलिए आप थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें। आपको कंप्लीट प्रोसेस में बता रहा हूँ इसके अंदर। फिर हम आ गए यूएन एक्टिवेशन पे, तो हमें जैसे ये बोला गया कि भाई आपका जो है, जैसे ही हम इस पर टच करेंगे हमें बोलेगा कि आपको एक नई एप्लीकेशन की ज़रूरत है और वो नई एप्लीकेशन हमें इंस्टॉल करने के लिए बोलेगा। तो ये एप्लीकेशन जब आप इंस्टॉल कर लेंगे आपके सामने कुछ इस तरह की एप्लीकेशन आएगी। ये हमारा इंस्टॉल हो गया। इंस्टॉल होने के बाद ये आगे नहीं खुलेगा, ये ऐसे ही रहेगा, मतलब ये इंस्टॉल हो गया, यहाँ तक आपका काम ख़त्म। अब हम सेकंड स्टेप पे जाते हैं, जहाँ पे सेकंड स्टेप में हम अपना यूएन एक्टिवेट करेंगे। एक्टिवेट करने के लिए आपको जो मैं तरीका दिखा रहा हूँ ये प्रैक्टिकल तरीका है। आपको कुछ इस तरह से एंड रिजल्ट नज़र आएगा जहाँ कहा जाएगा डियर मेंबर, योर यूएन हैज़ सक्सेसफुली जनरेटेड एंड एक्टिवेटेड
एक्टिवेटेड। हम इस प्रोसेस को देखते हैं। चलिए, इस प्रोसेस को करने के लिए जो मेंबर है उनको मुझे बुलाना पड़ा था, क्योंकि ये काम जो है वो वीडियो दिखा के या फ़ोटो दिखा के नहीं होगा। मैंने काफ़ी ट्राई किया। तो आप अपने तरफ से अगर करेंगे तो आपको ऐसे रखना है। आप किसी और के लिए कर रहे हैं तो वो पर्सन अगर आपके यहाँ आ सके, आपके सामने रहे, तो आप उसे इस तरह से करवा सकते हैं। वीडियो कॉल से होना लगभग नामुमकिन है। मैंने हर तरह से ट्राई करके देखा हुआ है। आप ट्राई कीजिएगा, अगर हो जाए तो कमेंट करिएगा। हम सबसे पहले अपना EPFO के अंदर आ गए, उसके बाद हम UN एक्टिवेशन पे आ गए हैं। बहुत ही आसान है। UN एक्टिवेशन पे आ गए, हमने UN नंबर डाला, आधार नंबर डाला, मोबाइल नंबर डाला, एग्री किया, सबमिट OTP किया। OTP हमने यहाँ पे एंटर करना है। OTP एंटर करके हमें क्या नज़र आएगा देख लेते हैं। हमें कुछ इस तरह से, हम सेंड OTP किया, हमने सेंड OTP करके हमारे सामने OTP आ गया। सबमिट किया। सबमिट करके ये बोल रहा है कि भाई आप जो है फेस ऑथेंटिकेशन आपको करना है। फेस ऑथेंटिकेशन आपका 1 सेकंड के अंदर हो जाएगा। जैसे ही आप 2-4 बार आंख ब्लिंक करेंगे, आपका फेस रीड कर लेगा, और फेस रीड करके आपका तुरंत ही ये एक्टिवेशन वाला काम हो जाएगा। हमने मेंबर को बोला भाई ब्लिंक करो आँख, 1-2 बार उसने आँख ब्लिंक किया और बहुत ही आसानी से उसका ये UN नंबर एक्टिवेट का हो गया। देखेंगे तो UN एक्टिवेट पे आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन आपकी सारी आ गई। अब यहाँ पे ना आपको UN एक्टिवेट के टाइम पे कुछ भी चेंज नहीं करना है। यहाँ पे कोई भी डिटेल आपको बदलनी नहीं है। जैसी डिटेल आ रही है वैसी ही डिटेल रहने दीजिए, और आपको बस सबमिट करना है। सबमिट करने पे आपको एक्टिवेट हो जाएगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि आगे चल के आपको कोई इन्फॉर्मेशन, मतलब आपको लगा कि भाई यहाँ जो डिटेल आ रही है इसमें मेरा डेट ऑफ बर्थ गलत आ रहा है, तो इसे होने दो, इसे कर लो, और करने के बाद आपको चेंज करने का बाद में ऑप्शन मिलेगा। वो आप एक्टिवेट होने के बाद खुद से आसानी से चेंज कर सकते हैं। तो आपके सामने इस तरह से हमने ये UN एक्टिवेट कर दिया। एक्टिवेट आप समझ गए हैं कि ये आपका UN एक्टिवेट हो गया है। अब एक्टिवेट करने के बाद आप चाहें तो अपने फ़ोन से ही इसे लॉगिन कर सकते हैं। और लॉगिन करने के लिए क्या करना होगा, मेंबर होम पे आना है। मेंबर होम पे आप आ गए तो आपको नज़र आएगा कि अब जो आपका फ़ोन में UN नंबर आया है, पासवर्ड आया है, वो डाल के आप यहाँ पे अपना लॉगिन करेंगे। लॉगिन करेंगे तो आपको बोलेगा पहले आपका पुराना पासवर्ड आप बदलो, फिर नया पासवर्ड बनाओ। इससे अच्छा आसान तरीका है कि आप सीधे सीधे अपना फॉरगेट पासवर्ड कर लो। फॉरगेट पासवर्ड जब आप करेंगे तो आपको अपना सारा डिटेल डालना है, और सारी डिटेल डालने के बाद अपना मनपसंद का आप अपना पासवर्ड बना सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल के लिए कह रहा हूँ, EPFO@123 आप बना सकते हैं, या अपना नाम @123 बता सकते हैं। आपका पासवर्ड अगर कोई जान भी लेता है तो उससे आपका कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि हर बार लॉगिन के लिए OTP चाहिए। और यहाँ पे ऐसा कोई नहीं है कि कोई अगर लॉगिन कर लिया तो कोई पैसा निकाल लेगा। बाकी आपको कभी भी अपना आधार कार्ड या कोई भी अपना UN नंबर या पर्सनल डिटेल कहीं भी आपको शेयर नहीं करना है, क्योंकि ऐसे में बहुत सारे लोग ब्लैकमेल करते हैं। मैंने अपने चैनल पे आपको वीडियोस बना के दी हैं कि किस तरह से स्कैम कर दिया जाता है। तो स्कैम्स से बचना है आपको। अपने आधार कार्ड नंबर कुछ भी नहीं शेयर करना है। आप ये वीडियो देख सकते हैं, ये देखिए मैंने यहाँ बताया है कि आपको कैसे आपका आधार कार्ड बचा के रखना है, कभी शेयर नहीं करना है। ठीक, तो इस तरह से हमने कंप्लीट जानकारी देख ली है कि कैसे आप अपना UN एक्टिवेट करते हैं। एक्टिवेट करने के बाद KYC वगैरह कैसे करनी होती है, इसकी भी आप वीडियोस मेरे चैनल पे देख सकते हैं। विड्रॉ करने में क्या रूल्स होते हैं, पासबुक कैसे चेक कर सकते हैं। जब आपका नया पासवर्ड बन जाएगा उसके बाद आपको 3 घंटे बाद या 6 घंटे बाद आप अपना PF पासबुक की वेबसाइट पे आके चेक कर पाएंगे, या उमंग एप्लीकेशन पे ही आप अपना पासबुक वगैरह देख पाएंगे। एक्टिवेट करना है, एक्टिवेट के 6 घंटे बाद या फिर कई बार अगले दिन या उससे अगले दिन आपको यहाँ पे अपना पासबुक वगैरह का एक्सेस मिलता है। अगर आपको ये जानकारी, सारी जानकारी आपको समझ आ गई हो, आप कमेंट में बता सकते हैं। ये वीडियो आप और लोगों तक पहुँचा सकते हैं शेयर करके, साथ में ही सब्सक्राइब करके इस चैनल की मदद कर सकते हैं। मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।